बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास एपी का। इन्होंने कहा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 20, 19 होल 1/3, 18 होल 2/3 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। हमने बताना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स ली जाएं कि जिनका सम कितना बन जाए 300। यहाँ तक तो समझ आता है कि 300 सम हो। उसके बाद इन्होंने एक लिख दिया कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब जो ये चीज़ लिख दी इन्होंने एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये थोड़ा सा बच्चों को कहीं ना कहीं क्या करता है, कंफ्यूज करता है कि इसका मतलब क्या है। तो पहले हम अपना सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो है कि हमें पहले कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि इसका सम 300 हो। अपना नॉर्मल वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में आएंगे इस पर डबल आंसर पर। ठीक, अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारी 20, कॉमन डिफरेंस 19 होल 1/3 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 58/3 माइनस 20। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो माइनस का 2/3। ये आपका डी आ गया, ये आपका ए आ गया। अब आपको टर्म्स तो पता नहीं, तो एस एन कितना दे रखा है आपको 300। ये तो जो हमने गिवन था वो लिख लिया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सम का फॉर्मूला पता होगा सबको एस एन का, n/2 2a प्लस। अब वैल्यूज पुट करेंगे एस एन की जगह n/2 एज इट इज, 2 इंटू ए की जगह 20, n एज इट इज, डी की जगह -2/3। सही है जी, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। n एज इट इज, ये 40 और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2n/3 और प्लस 2/3। समझ आ गया वाला स्टेप, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस। अब इधर इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इन सबका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 2n प्लस ये 3 फिर से इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800। यहाँ पे क्या बचेगा n ब्रैकेट 120 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, 122n माइनस 2n स्क्वायर। इधर शिफ्ट करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका मतलब n के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, 35 और 26 बन रहा है, 36 और 25, 36 और 25 इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। n कॉमन ले लेंगे n-36, -25 कॉमन ले लेंगे n-36, तो n-36 और n- तो एक बार n की वैल्यू 25 आ रही है और एक बार n की वैल्यू, ये तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ तक कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे आती है दिक्कत कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब दोनों आंसर हमारे क्या रहे हैं, पॉजिटिव। अब डबल आंसर समझिए, दोनों आंसर क्या रहे हैं, इसका मतलब दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। अब अगर हम दोनों आंसर कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 25 टर्म्स भी कितना है 300 और सम ऑफ टर्म भी कितना है 300। अब डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब दोनों लिया ना हमने n की वैल्यू से, 2 आंसर आ रहे हैं, तो इन 2 आंसर का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 25 टर्म्स भी कितना है और सम ऑफ, ये आपका डबल आंसर। ये क्या हुआ आपका, ये एक्सप्लेन करोगे कि सम ऑफ 25 भी 300 है और 36 भी 300 है। क्योंकि आपकी देखिए एपी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो ऐसे जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो बाकी वो जो सम होंगे उनका सम कितना बैठ जाएगा, 0 बैठ जाएगा सम। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ सोचकर अपने दिमाग से सोचकर ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे हमने कोई आंसर लिया 5 4 ले लो 5
2 -1 -4 और -7 हम ले सकते हैं 8। अभी आपको ये समझ आया ना, भी मैं तुम्हें बता दूं डबल आंसर का कैसे बनाना है। इसे पॉज करके तो जी यहाँ पर एक ग्रीन पेन से मैंने देखो एक एपी लिखी हुई है, ध्यान से समझना। जो अभी मैंने आपको डबल आंसर का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप कहो किसी के बच्चे के दिमाग में भी 25 टर्म्स का भी 300 और 36 टर्म्स का भी 300, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत से बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा ये डाउट कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो डाउट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करिए एक एग्जाम्पल में। उससे इसे जरूरी नहीं कि यही एपी हो, बस एक समझाने के लिए एपी लिखी हुई है कि तुम्हें समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, ये पहली बात ये एपी बन रही है तो आपको सबको समझ आ रहा है एपी है, कॉमन डिफरेंस -1 है। अगर अब हम बात करते हैं इसमें स्टार्टिंग की ये 3 टर्म्स की बात करें, इन 3 टर्म्स का सम कितना है? 21 है। सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है? 21। अब इस एपी में अगर हम टोटल टर्म्स बात करें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल में कितनी है? 14 टर्म है। टोटल कितनी है? 14। शुरू की 3 टर्म का जो सम है वो हमारा आ रहा है 21। शुरू की 3 टर्म का सम कितना आ रहा है? अब अगर हम इन पूरी एपी का सम करते हैं, सबका पूरी फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उसका सम अगर हम करते हैं, मतलब 14 टर्म्स का अगर हम सम करते हैं तो उनका सम कितना आ रहा है? करके देखो कितना आ रहा है, ऐड करो। 8 15 21 21 और 26 30 33 35 36, ये भी 36 रहेगा। फिर एक कम होगा 35 33 30 26 और 20। अब देखो 3 शुरू की 3 टर्म का भी सम कितना आ रहा है? 21। और 14 टर्म्स का भी सम कितना आ रहा है? 21। अब सेम सम आ रहा है। अब आपको ऐसे, अब आपके सामने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो उसके बीच की जो टर्म्स आ रही हैं उन सबका सम क्या बैठ रहा है? 0। मतलब भाई शुरू की 3 टर्म का सम 21 है, इसका मतलब जो ये बीच की जो टर्म्स बैठ रही हैं इनका सम कितना है? 0। इनका सम कितना है? 0। तभी तो 3 टर्म का भी सम 21 है और 14 टर्म्स का भी सम। तो आप डबल आंसर को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि दिस इंप्लाइज द सम ऑफ द टर्म्स बिटवीन 25 एंड 26 इज 0। इनके बीच में जो टर्म्स हैं उनका सम कितना है? 0 है। समझ गए डबल आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है? पक्की बात है। अब किसी डबल आंसर में ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि n की वैल्यू समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक 23 आई और एक n की वैल्यू आ गई कंसेक्यूटिव आ गई 24 आ गई। मतलब n की वैल्यू कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए, n की वैल्यू कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो इसमें डबल आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये भी एक आ जाती है दिक्कत कि कभी कभार जैसे इसमें तो गैप आ गया, इसमें तो गैप, इस गैप का मतलब ये आ रहा है कि इनकी जो बीच की जो टर्म्स है उनका सम क्या है? उनका सम 0। अब कभी के बाद कंसेक्यूटिव आंसर्स आ जाते हैं n के। जब आप डबल आंसर का क्वेश्चन करोगे तो उसमें जो n की वैल्यूज है कंसेक्यूटिव आ रही होंगी, जैसे 23 24 आ गई, कुछ भी आ सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी। एक एग्जांपल के तौर पे बता,
तो उसमें क्या होगा, अगर सम ऑफ 23 टर्म्स भी आपका सपोज करो 300 है और सम ऑफ 24 टर्म्स भी 300 है कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब जो बाद वाली टर्म है जो वो क्या होगी, जीरो होगी। वो क्या होगी, जीरो होगी। आप इसका एग्जांपल भी इसी में ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसका आंसर भी इसी एपी से बना सकते हैं। जैसे एक एपी लेगी 5 4 3 2 1 और 0, ये एक एपी लेगी, सही है। अगर मैं इसमें बात करूं शुरू के 5 टर्म की सम, कितना आ रहा है शुरू के 5 टर्म का सम ऑफ 5 टर्म्स कितना आ रहा है 58, और सम ऑफ 6 टर्म्स भी कितना है कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, तो इसका मतलब 6 टर्म क्या होगी हमारी, 0 होगी ना। समझ आ रही है बात, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अगर कभी डबल आंसर आपको एक्सप्लेन करने को आए क्वेश्चन और आपके यहाँ पे n की कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ रही है, n की क्या आ रही है, तो कंसेक्यूटिव वैल्यूज का मतलब है जो बाद वाली वैल्यू आ रही है, जो बड़ी वैल्यू आ रही है, वो टर्म क्या होगी, 0। वो टर्म क्या होगी, 0। ये इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे 5 4 3 2 1 और 0, तो शुरू की 5 टर्म का सम भी 15 है और 6 टर्म का भी, इसका मतलब जो 6 टर्म है वो क्या है हमारी। तो आपको डबल आंसर ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि अगर गैप आ रहा है तो आप लिख देंगे सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 25 टू 36 इज 0, और अगर कंसेक्यूटिव आ रहा है तो 24 टर्म इज 0। पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, फटाफट से कॉपी करो।